एडवोकेट टॉक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का सवाल है, तलाक के बाद स्त्री अगर दोबारा शादी कर ले तो क्या फिर भी पुरुष को भरण पोषण देना पड़ता है? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब सवाल आपने पूछा और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आती है, क्योंकि सारे लोग आमतौर पर ये बात जानते हैं कि तलाक के बाद भी स्त्री अपने पति से खर्चा या एलिमनी, जो इंग्लिश में बोलते हैं, ले सकती है। और वो जब तक ले सकती है जब तक वो रीमैरी ना कर जाए, यानी दूसरी शादी ना कर ले, या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाए। इतना सब लोग जानते ही हैं कि तलाक के बाद भी पति को खर्चा देना पड़ता है, और जब तक देना पड़ता है जब तक पत्नी जीवित है। मगर इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब उसका अपवाद है। और पहला अपवाद यही है साहब कि अगर तलाक के बाद आपकी पूर्व पत्नी यदि पुनः विवाह कर लेती है, यानी दूसरी शादी कर लेती है, तो आपको खर्चा देना रुक जाएगा। खर्चा आपको नहीं देना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनके होने वाले या नए पति की होगी। आपकी जिम्मेदारी उस दिन खत्म हो जाएगी। परंतु जैसा आपने कहा कि तलाक के बाद, तो एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एलिमनी होती है, जो खर्चा होता है, अक्सर ऐसा देखा गया है, या अक्सर क्या आमतौर पर यही परिपाटी चलती है कि जब आप तलाक का केस फाइनल होता है, यानी तलाक आपका हो रहा होता है, तो अगर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स है, यानी आप दोनों ने आपसी रजामंदी से लिया, तो दोनों पक्ष एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, और कोर्ट में अपना जो समझौता है वो दाखिल कर देते हैं। और उस समझौते के अंदर ये बात होती है कि हर माह के हिसाब से लगातार लंबे समय तक खर्चा या एलिमनी ली जाएगी या एक मुश्त ली जाएगी। तो 95% केसेस में महिलाएं प्रेफर करती हैं, और पुरुष भी प्रेफर करते हैं कि एक मुश्त एलिमनी दे देते हैं, क्योंकि एक मुश्त देने में हस्बैंड को ये फ़ायदा होता है कि वो प्रति माह के हिसाब से जब तक वो जीवित रहेगी तब तक देना पड़ेगा, तो वो कई लाखों में चला जाता है। तो एक मुश्त देने पे एक कम रकम देनी पड़ती है उसको, हस्बैंड को इस तरह से फ़ायदा होता है। और वाइफ को ये होता है कि यदि उसे दूसरी शादी करनी है तो जाहिर सी बात है उसकी एलिमनी रुक जाएगी। तो वो यही चाहती है कि एक मुश्त कोई भी पैसा मिल जाए, और उसके बाद वो एलिमनी महीने के महीने ना लेनी पड़े, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है। कभी हो सकता है हस्बैंड की जॉब चली जाए, नौकरी चली जाए, या उसको दूसरा विवाह करना पड़े। तो किसी भी सूरत में ऐसे में भी उसको खर्चा मिलने में परेशानी आ सकती है, तो एक मुश्त खर्चा ले लेती है। जैसे मिसाल के तौर पे मान के चलें कि आपको जो है भाई 20,000 रुपये महीना देना है, आप पूरी उम्र देना है, और आपने एक मुश्त कहा, तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे एक बार 10 लाख रुपए दे दो, मैं एफडी कर लूँगी, उसके बाद अपना कोई ना कोई काम करूँगी, और मैं जो है इसको आगे आपसे कोई भी एलिमनी नहीं मांगूंगी। तो उस सूरत में भी एलिमनी अक्सर बंद हो जाती है। फिर आपको मंथली नहीं देनी पड़ती, क्योंकि आपने समझौता तलाक के दौरान कर लिया। मगर कंटेस्टेड तलाक होता है तो वहाँ पे भी कई बार ऐसा होता है कि अंत में जाके हस्बैंड से प्रोविज़न पूछा जाता है, बताइए आप भाई एलिमनी कैसे देंगे। तो फिर अदालत का एक अधिकार है, हो सकता है वो एक मुश्त डिसाइड भी कर सकती है और आपको किस्तों में भी देने को कह सकती है। ये बात अलग है कि आपको उस आदेश से अगर आप एग्रीव्ड हैं, आपको परेशानी है, तो आप उस आदेश के खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं। अपील का प्रोविज़न तब भी मौजूद रहता है। तो ठीक है जनाब, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको बेहतर तरीके से मैंने दिया होगा। अब बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और जो करना है वो ज़रूर कीजिए, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। नमस्कार जनाब।